अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मरियम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। एमएलसी के कविता 11 तारीख को पूछताछ के लिए जाएंगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर। बिहार की राजधानी पटना में सिलेंडर धमाके के बाद 40 झोंपड़ियां खाकिस्तर, सैकड़ों अफराद आसानी से हुए महरूम। होली के मौके पर दिल्ली में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक कानून खिलाफ वर्जियां, 7,500 से ज्यादा अफराद पर जुर्माने किए गए आयद। हुकूमत ने मौजूदा बजट में इलाकाई रिंग रोड के लिए अपने हिस्से के तौर पर 500 करोड़ रुपए किए हैं मुख्तस। ग्यारह तारीख को पूछताछ के लिए कविता जाएंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर। दिल्ली शराब स्कैम में एमएलसी कविता इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होंगी या नहीं, इस पर शुक्र व शुबहात खत्म हो गए हैं। इस माह की 11 तारीख को एमएलसी कविता ईडी के रूबरू हाजिर होंगी। इस महीने की 9 तारीख को कविता को दिल्ली शराब स्कैम केस की समाअत के लिए हाजिर होने के लिए ईडी हुक्काम ने नोटिस रवाना की थी, लेकिन कविता ने माजरत ख्वाही करते हुए वक्त तलब किया था। ईडी ने इस मेल का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर को एक और मकतूब रवाना करते हुए कहा गया कि वो 11 तारीख को पूछताछ के लिए हाजिर होंगी। ईडी हुक्काम ने इसका जवाब दिया और इसकी इजाजत दे दी है। हमें 2 दिन का और समय दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपको आना ही है। हमने कहा 10 मार्च को हमारा धरना है भाई, तो 11 को आ जाएंगे, तो 11 को बोले। लेकिन इस बीच में जो ईडी का और हमारा कम्युनिकेशन हुआ था, इसका मुझे आप सबसे शेयर करना है। देखिए, जब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक वुमेन सिटीजन को इंट्रोगेट करना चाहती है, तो एक फंडामेंटल राइट वुमेन का होता है कि वुमेन के घर पे आके इन्वेस्टिगेट करें, और पूरा इसका लॉ में हमें सपोर्ट है वुमेन के लिए। और बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हैं जिनमें जजमेंट वुमेन के तरफ आए। तो हमने ईडी को बीच में रिक्वेस्ट किया कि 10 तारीख को बाकायदा, अगर 11 तारीख को आपको इन्वेस्टिगेट करना है, हमारे घर पे आइए। अक्यूज किसी के साथ आपको इंट्रोगेट करवाना है तो उनको भी लेके आइए, घर में बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्योंकि लॉ हमें सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा नहीं, आपको खुद चल के आना होगा। देखिए, मैं तो पॉलिटिकल लीडर हूँ, लकीली बाय गॉड्स ब्लेसिंग पूरा पार्टी हमारे साथ है, हमारे पास साधन है, तो हम पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं मीडिया मित्रों से यह पूछना चाहती हूँ, कई आम महिला किसी गांव में है, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इतना हमने कोविड के दौर में देखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेडिसिन भी पहुंच सकता है, डायग्नोसिस भी हो सकता है, तो इंटरोगेशन क्यों नहीं हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस से। हम जरूर इस मुद्दे को टेकअप करेंगे। हिंदुस्तान में एक रेवोल्यूशनरी स्कीम आना चाहिए। व्हेन पुलिस और एनी डायरेक्टरेट और एनी एजेंसी वांट्स टू इंट्रोगेट वुमेन, देयर शुड बी अ फैसिलिटी टू बी डन बाय ए वीडियो कॉन्फ्रेंस, बिकॉज तेलंगाना असेंबली पोल्स आर देयर इन दिस नवंबर डिसंबर। तो द मोडस ऑपरेंडी ऑफ बीजेपी हैज बीन कि जहां भी इलेक्शन है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है। तकरीबन सारे बिजनेस हाउसेस पे एक 500 प्लस रियासती हुकूमत ने मौजूदा बजट में इलाकाई रिंग रोड के लिए अपने हिस्से के तौर पर 500 करोड़ रुपए मुख्तस किए। हुकूमत कुछ और फंड्स जारी करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यह माली साल मज़ीद 3 हफ्तों में ख़त्म हो रहा है। इस तनाजुर में सिद्दीपेट और मेदक ज़िला में हुसूल अराजी के बारे में राय अमा का जायज़ा पहले ही मुकम्मल हो चुका है। हुकाम इन किसानों की तफसीलात के साथ ही एक 3rd ग्रेड नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी कर रहे हैं, जो सर्वे नंबरों के मुताबिक अपनी ज़मीन खोदेंगे। हमारा नुमाइंदा क्रांति कुमार मुश्तरका मेदक ज़िले में ट्रिपल आर स्टैंड के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेगा। रियासती कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे ने मुतालबा किया है कि एमएलसी कविता ईडी की इंक्वायरी में शिरकत करे और लोगों को सच बताएं। एमकेसीआर ने यह भी इंकशाफ किया है कि लोगों के शुभ शुभ सबूत के साथ दूर किया जाना चाहिए। ठाकरे, जो करीम जिले में रेवंत रेड्डी की पदयात्रा के रास्ते में आदिलाबाद में रुके, इन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि कांग्रेस अगले इंतखाबात में रियासत में इख्तिदार में आएगी। हो रही है, उसको पूरी तरह इन्होंने साथ देना चाहिए। अगर उनके ऊपर डाउट है तो उसने लोगों के सामने सच्चाई क्या है ये केसीआर ने भी बताना चाहिए, और उनकी जो लड़की उन्होंने भी बताना चाहिए कि इसमें सच्चाई क्या है। लोगों के दिल में जो आज बात है कि इसमें ये भी फंसी हुई है, तो वो बात कुछ ही दिन में उजागर हो जाएंगी। तो उसकी इंक्वायरी मुझे लगता है कि चल रही है,
लेकिन इस तरीके से अगर स्कैंडल में कोई फंसा हो तो उनको ऊपर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो गवर्नमेंट कर सकती है। ओडिशा में जबरदस्त आग लग गई है। पूरी जिले के लक्ष्मी मार्केट कॉम्प्लेक्स में आग लग गई है। इस वाकये में 40 के करीब दुकानें जल गई। हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर कपड़े की दुकानों में लगी आग पूरी इमारत में फैल गई। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी है। इमारत में फंसे तकरीबन 140 अफराद को बाहर निकाला गया। इन्होंने कहा है कि वो 12 फायर इंजनों और 160 एहलकारों के साथ आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जख्मियों और बीमारों को इलाज के लिए मुकामी अस्पताल ले जाया गया। हुक्काम ने इब्तदाई तौर पर अंदाजा लगाया है कि हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ होगा। हादसे की वजह की तहकीकात की जा रही है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि कल्वा-कुंटला कुंभा शराब घोटाले से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए नए ड्रामे खेल रहा है। इन्होंने सवाल किया है कि क्या खवातीन के रिजर्वेशन को भारत ने अभी याद रखा है, जिसे मुखन्ना में खवातीन को मुनासिब तरजीह नहीं दी। इन्होंने कहा है कि बीजेपी को ज़ाती तौर पर किसी को निशाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। तफ्तीशी एजेंसियों के पन्ना किशन रेड्डी मुजरिमों को कसूरवार ठहराना है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि इनकी हुकूमत बदउनवानियों के खिलाफ सख्त रहेगी। అన్న సామెత ఈరోజు కల్వకుంట్ల కుటుంబం వివరిస్తూ ఉంది. మద్యం కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు కాబట్టి దాని నుంచి ప్రజల దృష్టి మళ్లించడం కోసం మహిళా రిజర్వేషన్ యొక్క ఆందోళన పేరుతో ఈరోజు ఒక కొత్త నాటకానికి కల్వకుంట్ల కుటుంబం తెరలేపింది. ప్రభుత్వానికో ప్రధానమంత్రికో మిమ్మల్ని టార్గెట్ చేయాల్సినంత గొప్ప వాళ్ళు మీరేం కాదు. మీరొచ్చి ఇరుక్కున్నారు ఇక్కడ, మీరొచ్చి తప్పి పని చేశారు ఇక్కడ, మీరొచ్చి అక్రమ వ్యాపారం చేశారు ఇక్కడ, మీరొచ్చి మద్యం వ్యాపారం చేశారు ఇక్కడ, మీరొచ్చి డబ్బులు సంపాదించుకున్నారు అక్రమంగా, మీరొచ్చి ఇక్కడ సెల్ ఫోన్లు డిస్ట్రాయ్ చేశారు. మీరు దానికి నరేంద్ర మోడీ గారు తప్ప, మీరు ఆ వ్యాపారం చేసింది మీరు, మూటాతో కలిసింది మీరు, చర్చలు జరిపింది మీరు, ప్రతిపాదనలు చేసింది మీరు, వ్యాపారం చేసింది మీరు, డబ్బులు సంపాదించింది మీరు, ఫోన్లు ధ్వంసం చేసింది మీరు. దాని మీద దర్యాప్తు చేస్తే दिल्ली जंतर मंतर पर भारत जागृति शुरू करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। मीडिया से बात करते हुए कविता को दिल्ली पुलिस ने इत्तला दी। कविता ने पूछा कि पहले इजाज़त कैसे दी जा सकती है और बाद में मनसूख की जा सकती है। इन्होंने कहा है कि इनकी शुरुआत में कोई तब्दीली नहीं आई है, प्रोग्राम मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। इन्होंने कहा है कि वो दिल्ली पुलिस से शुरू की इजाज़त को मनसूख करने के बारे में बात कर रही हैं। తొందరగా పనులు ప్రారంభించుకోవడానికి ఢిల్లీ పోలీస్ సహకరిస్తుందని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా మహిళలు ఎప్పుడు ఎక్కడ అడుగుపెట్టినా డెఫినెట్గా అది దేశ చరిత్రలో మలుపు తీసుకొస్తుంది. వాళ్ళ మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు కోసం భారత్ జాగృతి చేసినటువంటి అడుగు ఒకవేళ విపక్షాల ఐక్యతకు దారితీస్తే అంటే మంచి సువర్ణ తెలియదండి. వాళ్ళు సగం ప్లేస్లో చేసుకోమని చెప్తా ఉన్నారు. మేమేమో నెంబర్ వాళ్ళకి ఇచ్చింది అంతా, మరి ఎలా మారుతుందో చూద్దాం. ఒక అరగంటలో कासम जिले के कानीगिरी में लकड़ी के डिपो में जबरदस्त आग लग गई। रात गए टिम्बर डिपो में आग लग गई और मुकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाने के लिए 3 घंटे तक मेहनत की। वाक़े में 3 टिम्बर डिपो में मौजूद मशीनरी, दूध, गाड़ियां और सागवान का सामान मुकम्मल तौर पर जल गया। मुकामी TEDP इंचार्ज योगरा नरसिम्हा रेड्डी ने जाए वाक़ों का मुआयना किया। हिंदुस्तान चीन सरहद पर फौजी तोसी के सबब जंग के खतरे में इजाफा। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में दावा। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंदुस्तान और चीन की सरहद LAC दोनों ममालिक की फौजी तोसी के बाद जंग का खतरा बढ़ रहा है। ये दावा अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी की सालाना थ्रेट इसमेंट की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक LAC के मुतनाज़ा हिस्से पर हिंदुस्तान और चीन की बढ़ती हुई अस्करी सरगर्मियाँ दोनों MT ममालिक के दरमियान मसले तसादुम का खतरा बढ़ा रही है। नायब सदर जगदीप धनखड़ के ज़ाती अमले के अरकान की पार्लिमानी कमेटी में तकर्रुरी हस्ब इख्तलाफ का एतराज़। जगदीप धनखड़ ने अपने ज़ाती अमले के 8 अरकान को राज्यसभा सेक्रेटरीट के दायरे में आने वाली 20 कमेटियों में मुकर्रर किया है, जिस पर हस्ब इख्तलाफ ने एतराज़ जाहिर किया है। इंडियन एक्सप्रेस में शायर रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा सेक्रेटरीट के अफसरान आमतौर पर पार्लिमानी कमेटी की मदद करते हैं और कमेटी सेक्रेटरीट का हिस्सा भी बनाते हैं। इसमें वो मुलाकातें भी शामिल हैं जो काफ़ी खुफिया होती हैं। राज्यसभा की एक रुकन असम्बली ने इस फैसले को अजीब करार दिया है। दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया से पूछगछ के लिए तिहाड़ जेल पहुंची ED की टीम।
दिल्ली शराब पॉलिसी के मुबैना घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में कैद दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया पर ईडी लगातार शिकंजे कस रही है। ईडी की टीम इनसे पूछगछ के लिए तिहाड़ जेल पहुंच गई है। अदालत ने ईडी को सिसोदिया से 3 दिन जेल में पूछगछ करने की इजाज़त दी थी। सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने वजारती ओहदे का लिया हलफ। केजरीवाल समेत दिल्ली हुकूमत के दीगर वज़राए रहे मौजूद। जुमेरात के रोज़ दिल्ली के रुकन असम्बली सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने वजारती ओहदे का हलफ लिया है। दोनों ने दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस में केजरीवाल काबीना में वजारती ओहदे के लिए हलफ बर्दारी की और इस मौके पर वज़ीर आला केजरीवाल समेत दिल्ली हुकूमत के दीगर वज़रा भी मौजूद रहे। आतिशी को तालीमी, PWD, बिजली और सियाहत का महकमा मिला है, जबकि सौरभ भारद्वाज को शहर शहरी तरक्की, वाटर एंड इंडस्ट्री महकमे की जिम्मेदारी दी गई है। होली के मौके पर दिल्ली में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ, 7,500 से ज़्यादा अफराद पर जुर्माने आयद किए गए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने होली के मौके पर राजधानी में ट्रैफिक से मुताल्लिक़ क़वानीन खिलाफ वर्जियों पर 7,500 से ज़्यादा अफराद के चालान काटे गए। एक इक़दार ने जुमेरात को इत्तला दी है। पुलिस की जानिब से फराहम करदा आदाद व शुमार के मुताबिक चारशंबे के रोज़ ट्रैफिक पुलिस ने 7,643 चालान काटे हैं। इसमें शराब नोशी के बाद गाड़ी चलाने के लिए 559 दोपहिया गाड़ी पर 3 अफराद की सवारी करने पर 698, बगैर हेलमेट पीछे पहटे कर सवारी करने पर 3,410, बगैर हेलमेट ड्राइविंग करने पर 312 चालान काटे गए हैं। इसके अलावा सीट बेल्ट नहीं बांधने, टेंडिंग ग्लास का इस्तेमाल करने के लिए 215 और दीगर खिलाफ वर्जियों पर 2,449 चालान काटे गए। तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन ने महाजिर मजदूरों से की मुलाकात। तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने रियासत में तारिकीन वतन मजदूरों बरादरी तक पहुंचने की कोशिश में मंगल को यहां एक यूनिट में कारकुनों के एक ग्रुप से बातचीत की। चीफ मिनिस्टर का ये इक़दाम रियासत में कुछ तारिकीन वतन मजदूरों पर हमलों के मुबैना जाली वीडियोज़ पर तारिकीन वतन कारकुनों में पाए जाने वाले खदशात के तनाजुर में आया है। इन्होंने बिहार हुकूमत को सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए एक सरकारी वफ़द भेजने पर मजबूर किया था। एक सरकारी रिलीज़ में कहा गया है कि स्टालिन ने ज़िले में हाथ के दस्ताने बनाने वाली कंपनी कारनम लिमिटेड का दौरा किया और तारिकीन वतन कारकुनों से बातचीत की और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। स्टालिन ने तारिकीन वतन कारकुनों के साथ कुछ मसाइल पर तबादला ख्याल किया, जैसे कि वो तमिलनाडु में कितने अरसे से है, क्या मुकामी लोगों ने इनके साथ अच्छा सलूक किया और क्या इन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ा। बिहार की राजधानी पटना में सिलेंडर धमाके के बाद 40 झोंपड़ खाकिस्तर, सैकड़ों अफराद आशियाने से हुए महरूम। बिहार की राजधानी पटना में सिलेंडर धमाके के बाद शदीद आतिशबाजी का वाक़ा पेश आया है। आतिशबाजी की वजह से तकरीबन 40 झोंपड़ियाँ खाकिस्तर हो गई और सैकड़ों अफराद आशियाने से महरूम हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आशियाना दीघा रोड नाले के किनारे बनी झोंपड़ियों में जुमेरात की दोपहर आग लग गई, जिसके बाद एक एक करके कम बेश 40 झोंपड़ियाँ खाक हो गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और कुछ लोगों ने इसकी इत्तला फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम जब तक आज जाए हादसे पर पहुंची, जगह जगह मलबे का ढेर जमा हो गया था। लोग इस बात से भी काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं कि आग की खबर देने के तकरीबन 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम इलाके में पहुंची। कस्टम प्रिवेंटिव कमिश्नर ने कहा है कि चारशंबे के रोज़ कोची हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के एक कैबिन अमले को सोने की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। नाथ के बाशिंदे शफी को कोची में कस्टम प्रिवेंटिव कमिश्नरेट ने 1,487 ग्राम सोना लेकर गिरफ्तार किया गया था। कस्टम प्रिवेंटिव कमिश्नरेट को खुफिया मालूमात मिली थी कि बहरीन कोझिकोड कोची सर्विसेज के कैबिन अमले के एक रुकन शफी सोना लेने रहे हैं। इसका मकसद सोने को हाथों के ग्रेन लपटना और कमीज़ की आस्तीन को ढांपना और ग्रीन चैनल से गुजरना था। हुक्म ने कहा है कि इससे मज़ीद पूछगछ जारी है। CLP लीडर भक्ति विक्रमार्का ने सवाल किया है कि अगर कविता के घोटालों पर नज़र पड़ जाए तो तेलंगाना के लोगों के लिए बेइज्जती कैसे होगी। इन्होंने कहा है कि वो बेकायदगियों का इर्तिकाब करके तेलंगाना के जज्बात को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल ने वादा किया है कि पार्टी बदउनवानियों का खात्मा करेगी। इन पर करप्शन के ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं जो मुल्क की कोई जमात नहीं कर सकी। भट्टी विक्रमार्का ने मुतालबा किया है कि शराब घोटाले में किसी को भी पीछे ना छोड़ा जाए। దాన్ని చీపిరి పెట్టి ఊడ్చేస్తామని చెప్పి అపర గాంధేవాదులుగా ప్రజల మనసులోకి ఎక్కి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి కేజ్రీవాల్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఇంత పెద్ద లిక్కర్ స్కామ్ చేయటం అనేది నిజంగా దేశానికి ఓ పెద్ద మాయన మచ్చ. ఇది
వీరికి సహకరించినటువంటి నాయకులు ఈ రోజు నోరు తెరవాలి. నేను అడుగుతా ఉన్నాను, అన్నా హజారే గారు ఎక్కడున్నారు? ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఈ లిక్కర్ స్కామ్ లో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్సీ కవిత గారి పైన అభియోగాలు వచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించి సమగ్రమైనటువంటి విచారణకు సిద్ధం అని చెప్పాల్సింది పోయి ఇది తెలంగాణకి అవమానం అని మాట్లాడటం తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాను. తెలంగాణకి నీ లిక్కర్ అవినీతికి సంబంధం ఏంటి? తెలంగాణ పౌరుషం, తెలంగాణ ఆత్మాభిమానం, తెలంగాణ ప్రజలు, నీ లిక్కర్ స్కామ్ తో సంబంధం లేదు వాళ్ళకి. నీకు అవమానం జరిగితే తెలంగాణకు అవమానం జరిగినట్టుగా మీరు చిత్రీకరించే ప్రయత్నం తెలంగాణ భావోద్రేకాలను రెచ్చగొడుతూ రాజకీయంగా లబ్ధి పొందడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. తెలంగాణ ప్రజలంతా గమనించాలి, ఈ స్కామ్ లో ఎంత పెద్దవాళ్లైనా ఈ దర్యాప్తు సంస్థలు వదిలిపెట్టొద్దు, చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందే అని కోరుతా ఉన్నాం. ప్రతిపక్షాలని వేధించడానికి ఈడీ, ఐటీ, సిబిఐ వాడుతుందని చెప్పడంలో సందేహం లేదు, కానీ దానికి దీనికి यौम ख़वातीन के मौके पर सारथी तंजीम की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन का अहतमाम। सारथी तंजीम की जनरल सेक्रेटरी प्रज्वला गौड़ के ज़ेर एहतमाम देवी देवला मंदिर में बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन तक़रीब का अहतमाम किया गया और मेहमान ख़ुसूस चंद्रायनगुट्टा इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा, सी पोचैया, प्रमोद कुमार, अमन कमेटी के रुकन पुलिस कांस्टेबल एस उमा महेश्वरी, अना संगीता है गौड़, गौड़से कमेटी के सदर शारदा एनगौर, मिनिस्टर BC महिला सदर गवर्नमेंट हेड नर्स रोहिणी, लीडर रानी वगैरह ने प्रोग्राम में शिरकत की और 8 मार्च को ख़वातीन के आलमी दिन की तक़रीब में केक काट कर इनमें से हर एक को मुबारकबाद दी। प्रज्वला गौड़, गौनी प्रज्वला गौड़, सारथी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी। आज मैं हमारा मंदिर देवी देवालय में वुमेंस डे सेलिब्रेशंस करे। हमारा चंद्रायनगुट्टा इंस्पेक्टर वर्मा सर चीफ गेस्ट आया और हमारा गौड़ संगम प्रेसिडेंट अनुराधा गौड़ एंड BC संगम महिला प्रेसिडेंट शारदा गौड़ भी आया। वो सब मिलके हमारे चंद्रायनगुट्टा में फ्रेंड्स सब मिलके आज महिला दिनोत्सव बहुत अच्छा सेलिब्रेशंस करे। बहुत खुशी है हम लोग, बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, हमारा नाम गौनी प्रज्वला गौड़। आज महिला హైకోర్టు సీనియర్ అడ్వకేట్ అండ్ సైకాలజిస్ట్. ఈరోజు మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మహిళలందరికీ కూడా హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే. అలాగే ఎవరికైనా కష్టం వచ్చినా, బాధ వచ్చినా, సంతోషం వచ్చినా కూడా ప్రతి ఒక్కరూ ఇంకొకరితో షేర్ చేసుకుంటే ఆ బాధ కానీ సంతోషం కానీ, బాధ అయితే తక్కువ అవుతుంది, సంతోషం అయితే పెరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా బాధ ఉంటుంది, మాకే బాధ ఉందని అనుకోవద్దు. ఈరోజు మనం అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం చంద్రాయనగుట్ట లిమిట్స్లో దేవి దేవాలయంలో జరుపుకోవడం జరిగింది. నేను స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పటికీ నాకు పెద్ద తేడా ఏం లేదు. నేను స్కూల్లో జాయిన్ చేయకపోతే ఆ ఇంట్లో నవల్స్ అయ్యి బుక్స్ ఉంటే పట్టుకుని వెళ్ళిపోయేవాడిని. అంటే చిన్న విలేజ్లు కాబట్టి అక్కడ అడ్మిషన్లు ఇలాగేం పెద్ద ప్రాసెస్ ఏమి ఉండదు. అంటే ప్రతి ఇంట్లో ఇది లేదు. మగవాళ్ళు అంటే ఏముందండి, పొద్దున్న వస్తాం, బయటకు వెళ్తాడు, సాయంత్రం వరకు ఏదో సంపాదించుకుని పట్టుకుని వస్తాడు. పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు, ఏం చదువుతున్నారు, ఏంటనేది చూసేది తక్కువ ఉంటుంది. మానిటరింగ్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది, తల్లి దగ్గరే ఉంటుంది. మేమైనా పొద్దున్న ఎప్పుడు బయలుదేరి వచ్చేస్తాం, నైట్ ఎప్పుడు 1 గంట 2 గంటలకు వెళ్తాం. బట్ ఇంట్లో పిల్లలు చదువుతున్నారా లేదా అన్నది ఎవరు చూడాలి? సంపాదిస్తాం ఏదో జీతం, దాన్ని ఎవరు ఆడిటింగ్ చేసుకోవాలి, ఎవరు ఏ వస్తువులు కొనుక్కోవాలి, దేనికి ఉపయోగపడేది ఏది అన్నది అన్నీ చూసేది కూడా ఇంట్లో ఆడవాళ్ళే. మా దగ్గర ఒకటి 5S ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుంది. पुणे में जहां 2 लड़के अयान और जैद सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए एक वीडियो बना रहे थे जब वो अपनी मोटरसाइकिल को तेज़ रफ्तार से चला रहे थे, लेकिन हाथ छोड़कर गाड़ी चलाने की वजह से और रफ्तार पर काबू ना रख सके और टक्कर दे दी। ये वाक़या पालकी रोड कृष्णा नगर मोहम्मदवाड़ी इलाके में पेश आया है। स्कूटी पर सवार 31 साल तस्लीम पठान जख्मी हो गए और इलाज के दौरान फौत हो गए। पुलिस ने IPC की दफ़ा 304, 331, 249, 427 के तहत खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया है। अयान शाह नूर शेख 21 साल और जैद जावेद शेख 22 साल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दुबई कलेद अलबरहा अस्पताल में 40 साल खदमात अंजाम देने के बाद खदमात से सबकदोश बरख्स कलेद मकबूल बजाबिर साहिब को बरख्स कलेद तमाम कमेटीज़ ने और अजीम लीडर तलहा कसीर ने इनकी खदमात पर इनकी गुलपोशी की और मुबारकबाद दी। इस मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों और हजरात ने भी इनकी कसरत से गुलपोशी की है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा रियल हीरो
फैसल बिन तैयब बाजवा मकबूल भाई के फर्जंद है, अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे। इसने भी मुत्तहिदा इमारात में अपनी खिदमत को इमार कंपनी में जारी रखे हुए है। अल्लाह इनको भी हर कामयाबी दे और हमारे मकबूल भाई को और उनके अहल व अयाल को अपने हिफाजत में रखे, अपनी रहमत के साए में रखे, अपने अमान में रखे और हर कामयाबियाँ हर खुशियाँ दे। शुक्रिया। माल को राइट पे चल रहा है। आओ सर इधर पड़े आप अरे नहीं आप उम्र से आए आपको साहब हाथ लगाइए सही भी क्या किया दवा यहाँ दांतों के डॉक्टर के पास गला पड़ के आए। दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।